संविधान की पॉलिटिकल की 22 भाग जो है मेरे भाई, जो कि तमाम एग्जाम में पूछा जाता है। ये 22 भाग 1 से लेकर के 22 भाग तक मैं आपको बताऊंगा और एकदम डिटेल से आपको बताऊंगा, जिससे एग्जाम में आपका जो है क्वेश्चन नहीं छूटेगा मेरे भाई, ठीक ना। इसीलिए मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा मेरे भाई, अगर मेरे वीडियो को आप पहली बार देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आइए मैं बताता हूँ संविधान के भाग 1 में क्या कहा गया मेरे भाई। संविधान के भाग 1 में बताऊँ मैं तो संविधान के भाग 1 में कहा गया मेरे भाई, संघ और उसका राज क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है, जो कि संविधान का भाग 1 में कहा गया मेरे भाई। और एक चीज़ मैं बता दूँ, इसमें आर्टिकल की संख्या 1 से लेकर के 4 तक है, ठीक ना। उसके बाद आता है संविधान भाग 2, और भाग 2 की मैं बात करूं मेरे भाई तो भाग 2 में नागरिकता के बारे में चर्चा किया गया है, जिसमें आर्टिकल है 5 से लेकर के 11 तक, ठीक ना। यानी कि आर्टिकल को याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में मेरे भाई पूछा जाता है, ठीक ना। तो आर्टिकल 5 से 11 तक मेरे भाई संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में चर्चा किया गया है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। जो कि नागरिकता शब्द की मैं बात करूँ, एकल नागरिकता ये ब्रिटेन से लिया गया मेरे भाई। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और एक चीज़ मैं बताऊँ, आज मैं 22 भाग तक बताने वाला हूँ और आपके दिमाग में बैठा दूंगा मैं एक चीज़ें, आपको एग्जाम में ये छूटने वाला नहीं है ये क्वेश्चन मेरे भाई, इसलिए पूरा वीडियो देखिए आप, ठीक। चलिए आपके साथ भाग 3 की मैं बात करूँ मेरे भाई तो भाग 3 में कहा गया है मौलिकता के बारे में। भाग 3 में बताया गया है, ठीक ना। मौलिकता जो है मेरे भाई, संविधान के जो मौलिक अधिकार होता है, ये इसका जिक्र भाग 3 में कहा गया है। और आर्टिकल की बात कीजिएगा तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक इसका चर्चा किया गया मेरे भाई। यार मौलिक अधिकार शब्द जो है मेरे भाई, ये कहाँ से लिया गया है? ये मौलिक अधिकार मेरे भाई USA से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक ना। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ भाग 4 के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। भाग 4 में कहा गया मेरे भाई, भाग 4 की मैं बात करूं तो भाग 4 में दिया गया है नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल की मैं बात करूं, आर्टिकल है मेरे भाई 36 से लेकर के 51 तक। ये नीति निर्देशक तत्व जो है मेरे भाई, ये लिया कहाँ से गया है? ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से ये चीज़ें लिया गया है। ये चीज़ जो आप चर्चा आप कर दो, यानी कि आर्टिकल यानी कि भाग 4 भी समझ गए, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 जो आर्टिकल की बात 36 से 51, ठीक। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ 4 के क में क्या चीज़ का चर्चा किया गया है। 4 के क में मौलिक कर्तव्य का चर्चा किया गया मेरे भाई, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। उसके बाद है मेरे भाई भाग 5 में क्या चीज़ है मेरे भाई। भाग 5 की मैं चर्चा करूँ तो संविधान के भाग 5 में कहा गया है मेरे भाई, संविधान के भाग 5 में कहा गया है संघ सरकार के बारे में चर्चा किया गया है, जिसमें आर्टिकल की बात करूं तो 52 से लेकर के 151 तक, जो कि भाग 5 के अंदर आता है। जिसमें आपको बताऊं भाग 5 में कार्यपालिका की चर्चा किया गया है मेरे भाई, संसद की चर्चा किया गया है, कार्यपालिका संसद की चर्चा किया गया है। राष्ट्रपति का जो विधि शक्ति होती है, अध्यादेश जो विधि मतलब होता है कानून बनाना मतलब, तो राष्ट्रपति का जो विधि शक्ति होती है उसका चर्चा किया गया मेरे भाई। उसके बाद है संघ की न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट की चर्चा किया गया मेरे भाई। उसके बाद है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसका चर्चा किया गया है, जो कि भाग 5 में ये चीज़ें की चर्चा किया गया मेरे भाई। चलिए उसके बाद चलता हूँ मैं आपके संविधान की जो है भाग 6 में क्या किया गया है, इसका चर्चा किया गया है। संविधान भाग 6 में चर्चा किया गया मेरे भाई। अगर थोड़ा मैं स्पीड दे रहा हूँ तो आप कमेंट में बताइएगा, अगली वीडियो में स्पीड पे नहीं बोलूँगा, आपको समझाने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे, ठीक ना। तो अगली वीडियो में बताऊँ आपको मेरे भाई। आइए भाग 6 की बात मैं बताऊँ तो भाग 6 में राज्य सरकार के बारे में चर्चा किया गया है। भाग 6 में राज्य सरकार के बारे में चर्चा किया गया है मेरे भाई, ठीक ना। जिसमें मैं बताऊँ तो साधारण यानी कि आर्टिकल है 152 से लेकर के मेरे भाई 152 में साधारण है कार्यपालिका, जिस प्रकार जो है संघ में यानी कि कार्यपालिका था उसी में चर्चा किया गया है। कार्यपालिका के, राज्य के, विधानमंडल की, उसके बाद उच्च न्यायालय की, हाई कोर्ट की, सभी चीज़ों के भाग जो है मेरे भाई 6 में चर्चा किया गया है। इन चीज़ों का चर्चा भाग 6 में किया गया है, जो आर्टिकल 152 से शुरू होता है मेरे भाई। ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया। चलिए आपके साथ भाग 7 की मैं चर्चा करता हूँ। भाग 7 की मैं बात करूँ मेरे भाई तो भाग 7 में मेरे भाई क्या होता था, ये भाग 7 को हटा दिया गया अभी, ठीक ना।
निरस्त कर दिया गया मेरे भाई, जो कि 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसे निरस्त किया गया था, ध्वस्त कर दिया, मतलब हटा दिया गया। ये चीज़ को आपको याद रखना होगा मेरे भाई। उसके बाद है भाग 8, जो संघ राज क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है। भाग 8 में आर्टिकल 239 से 243 तक भाग 8 में कहा गया, ठीक ना। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। उसके बाद है मेरे भाई पंचायत के बारे में चर्चा किया गया है। ये पंचायत जो है मेरे भाई 243 से 243 की ओर तक जो है मेरे भाई पंचायत के बारे में चर्चा किया गया है, जिसका भाग की बात करूँ तो भाग 9 में ये चीज़ें दिया गया, ठीक ना। उसके बाद है मेरे भाई नगर पालिकाएँ। क्या है मेरे भाई, नगर पालिका के बारे में मैं बात करूँ तो नगर पालिका के बारे में ये भाग जो है 9 का क में कहा गया है, ठीक ना, जिसका आर्टिकल है 243 के पी से 243 है मेरे भाई, चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद है मेरे भाई यानी कि 11 है संघ राज क्षेत्र 245 से 263 है मेरे भाई, ये चीज़ को याद रखिए। उसके बाद है निर्वाचन के बारे में प्रावधान है आर्टिकल यानी कि भाग 15 में, जो 324 से 329 तक है ये चीज़, ठीक। उसके बाद है राजभाषा के बारे में भाग 16 में कहा गया है। भाग 17 में राजभाषा है मेरे भाई, ये चीज़ को याद रखिएगा आप, जो कि 343 से 351 है। उसके बाद आपातकाल है मेरे भाई 352 से 360 है, और 20 है संविधान संशोधन है के बारे में चर्चा किया गया है। भाग 20 में 368 में ये चीज़ आर्टिकल में चर्चा किया गया है। ये चीज़ को आप याद रखो क्या होगा मेरे भाई, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको थोड़ा सा। निर्वाचन भाग 15, राजभाषा भाग 17, आपातकाल भाग 18 और संविधान संशोधन भाग 20, ठीक ना मेरे भाई। ये चीज़ आपको 22 भाग आपको बता दिया गया है, जिसमें मात्र 1 2 3 4 भाग 2-3 भाग छोड़ दिया हूँ मैं, जो कि इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से ये नहीं है, ठीक ना। यहीं पर वाणी को विराम करता हूँ। आपको जरूर ये चीज़ें अच्छा लगा होगा मेरे भाई, और यहीं पर वाणी को विराम करता हूँ। अगर अंत तक देखें आपको अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। यहीं पर वाणी को विराम करता हूँ।